बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। मैंने आज उसामा साहब से पूछना है कि ये जो बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, क्या बलूचिस्तान में खुदा न खास्ता कोई बड़ा ज़लज़ला आने वाला है, जिस तरह कश्मीर में आया था, जिसने हर चीज़ हिला के रख दी थी और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो उस ज़लज़ले में शहीद हो गए थे। और इसके साथ आखिर ये गवादर को ही खतरा क्यों है, और ये जो पानियों से आग के शोले बुझते हैं, ये किस जगह से होने हैं? क्या ये गवादर की तरफ इशारा है? और दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला, ये सुलझने की बजाय उलझ, इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे उसामा अली से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बलूचिस्तान को आखिर कौन सा लाहक है? ये ज़लज़ले वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। एक बात ज़हन में रखा करें, कुछ चीज़ों के बारे में ना इस्लामिक जो टीचिंग या प्रीचिंग या उसकी जो मिथोलॉजीज है वो बड़ी क्लियर है। ज़लज़ले ज़िना का मौजिब है, ज़िना कॉज करता है ज़लज़लों को, सिंपल इज दैट। अगर हमारी ये मिथोलॉजी में बता दिया गया है तो इसमें कोई भाम नहीं है। इसका मतलब है हर वो सरजमीन जहां खुदा और उसके नुमाइंदों का हुक्म बचा नहीं लाया जाएगा और इसको पामाल किया जाएगा हदूद खुदा को, तो वहां यही सब होगा। उसके बाद जो दूसरी बात है कि ये मकाफात का साल है, क्योंकि हम इसको समझ रहे हैं कि ये सैटर्न का ईयर है, तो इसमें बदले दिए जाएंगे, बदले लिए जाएंगे, जस्टिस होगा। तो फिर इस तरह की चांसेस हो सकते हैं कि ये जिलजिले भी इस साल के एंड से पहले पहले शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ जिलजिले नहीं, वो और भी डिफरेंट तरह की आफात हो सकती हैं और आपके अनरेस्ट के नतीजे में भी ब्लड शेड और वो सारी चीजें भी मतवक्के रहेंगी, जो कि आप लोग जब हम अफगानिस्तान या बॉर्डर साइड की आज से जनवरी और दिसंबर में चले ना जरा, उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज तो आप कह रहे हैं बॉर्डर हॉट हो रहा है, लेकिन उस वक्त कौन सी बात थी जब हम बता रहे थे कि बॉर्डर साइड्स टाइट हो जाएंगी। और 20 जनवरी से पहले देखा ईरान का हो गया मामला, अभी भी आपको अप्रैल मई का हुआ है। तो अभी तो ये एक ट्रेलर है, अभी तो कहानी सीधी होनी है। और बल्कि आप याद करें कि हम अपनी अफवाज को भी बहुत पहले से इंटीमेट कर रहे थे कि भाई आप लोग अपनी एक्सरसाइजेज रखें, तैयारियां रखें, आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के भी मसल्स टेस्ट होने हैं। और ये वक्त हम जिसमें दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह ताला बहसियत कौम, चलो हाँ ये मुझे एक फायदा लगता है कि हम सब एक जरूर हो जाएंगे इस तरह के। इस टाइम जो हम बिखरे हुए हैं, तस्बीह जैसे टूटी होती है, बुरे तरीके से हम बिखरे हुए हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से लेके मजहबी मुनाफरत से लेके बड़ी चीजें हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि फिर जब इस तरह का मामला हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर सिर्फ और सिर्फ जान की फिक्र होती है या खाने की, तो फिर एक बाकी दुकानें जो है ना बंद हो जाती हैं। हम आज ज़लज़ले के बलूचिस्तान में कोई आ सकता है, खाना खासा कश्मीर की तरफ? देखिए जलजले के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मकाफात का साल मान रहे हैं हम इसको, तो ये चांसेस होंगे कि जलजला इससे भी शिद्दत जो जैसे कहते हैं ना कि इससे भी ज्यादा शिद्दत का जलजला आए। लेकिन आज आपको एक और बात बता दूं, इस पे डिटेल्ड वीडियो करेंगे थोड़ा सा वक्त करीब आ जाए। असल में अगले साल राहु और सैटर्न का कंजंक्शन होना है। जब सैटर्न ने अपनी ये पोजीशन छोड़ के अपने पाइसिस में जाना है, जो 12th हाउस है, 12th हाउस में जैसे ही राहु के साथ ये कंजक्ट करेगा, वो कुछ अरसा बहुत ज्यादा ट्रबलस हो सकता है। ये वही है जैसे राहु का जुपिटर के साथ बैठना गुरु चंडाल योग कहा जाता था जैसे। तो ये वो टाइम होगा जो अभी तक आप ये भी मार्क कर लीजिएगा कि आपके पाकिस्तान में अभी तक ये इंडिकेशन किसी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं दी होगी, जिसकी तरफ मैं आपके नाजरीन की तवज्जो दिलवा रहा हूँ। ये सब कुछ प्री कॉशन जैसे कहते हैं ना, प्री एम्प्टिव वो सिचुएशंस बिल्ड हो रही हैं
जिसकी इंतहा जो है वो अगले साल उस वक्त बन जाएगी जब ये कंजंक्शन होगा। ओके, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उसामा भाई, गवादर जो है वो आपको लगता है कि बड़ा खतरा है? और ये जो पानियों से आग के हैं, ये मेरे नाज़रीन जो है कि ये क्या मामला है? गवादर इज एट रिस्क। देखें, ये जो पानियों से आगों की बातें हैं ना, देखें ये रास्ता जो ईरान वाला और ये जो यमन, इस टाइम समंदरों में ही जंग होनी है ये वाला खित्ते की, क्योंकि अमेरिकन बेड़े उधर ही जैसे कहते हैं लंगर अंदाज है, और इस टाइम ये रास्ते के मुतालिक भी रिवायात है कि ये एक दफा बंद होगा। तो ये बंद होने के चांसेस की तरफ जब जाएगा तो वो जब पानी से मिसाइल सबमरीन्स जब निकालेंगी आग, तो वो पानी से ही आग निकलेगी ना सर। जो भी अगर किया जाएगा वॉर हैड यूज, अगर एटॉमिक ही किया जाए या कोई भी इस तरह का भी चांसेस हैं अरब के। अब ये अरब का टाइम पूरा है, अब ये ना ये कोई ज्यादा टाइम नहीं है इनके पास। इन्होंने बहुत अरसा जिस तरीके की बेहिसी का मुजाहरा किया, अब मैं समझता हूँ कि इनको अब उसकी प्राइस पे करनी है। और ये मैं बल्कि आपके पैराए में बात अरब की आ गई तो मुझे याद आ गया, ये बड़ा हॉलोकॉस्ट का नाम नहीं लेने देते थे। हालांकि आपको आज ये बता दूं कि ये यहूदी ही, हाफ यहूदी ही था हिटलर भी, और ये कोई जैसे कहते हैं ना कोई क्रिश्चियन यहूदी जंग नहीं थी जिस तरह से पोज किया जाता है। ये फिरका वाराना जंग थी, ये एक सोच के दरमियान दूसरी सोच को गिराने की जंग थी। ये इसको भी ऐसी, और इन्होंने पूरी दुनिया में ऐसी हमें जैसे हमने मार दिया हो ना, नाम ना लेना भी हॉलोकॉस्ट का, उससे बड़ा जुल्म तो इस टाइम फलस्तीन में अब तक तुम लोग कर चुके हो, तो किस मुंह से वो करते हो। बहरहाल ये जो पानी से का मामला है, वो सबमरीन के अंदर से जब वो मिसाइल्स निकलेंगे तो वो पानी से ही आग निकलेगी। और ये जो आप गवादर की बात कर रहे हैं, देखें हमारी बॉर्डर साइड सारी की सारी खतरे में है। वो बेशक गवादर हो, बेशक कश्मीर हो, बेशक केपीके हो, बेशक ये भावलपुर से लेके जहीं मियां खान और ये पूरी बेल्ट जो है आपकी टिल इस्लामाबाद, ये सारी की सारी ही खतरे में। और अब तो ये है कि कौम को, हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए, और जैसे कहते हैं जितने दिन भी ये माह रमजान खुदा के लिए इसको इतना अच्छा गुजार लें, इसमें इतनी बातें मनवा लें, इतने तौबा ताइब हो जाएं कि कोई फजल खुदा आपको हमको अगले साल भी ऐसा ही माह रमजान नसीब कर दे, बस बड़ी बात हो। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं हमारे, वो सुलझने की बजाय उलझ रहे हैं। आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जंग की करवट ही बैठेगा, कोई नहीं टलना टुलना, हमें टाइम जाया ना करें। आपको तो ये कहना चाहिए था कि आपने जो दिसंबर में कहा था ना, उसके मुंह बनने शुरू हो गए हैं, और ये अब शुरू क्यों? क्योंकि उस वक्त इसका जरा सा भी कॉम्पल नहीं निकली थी, जरा सी भी बात नहीं निकली थी, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। ठीक, जब ईरान वाला मामला हुआ वो भी किसी के वहमो गुमान में नहीं था, समझ रहे हैं। अब अगर ये बातें ठीक हो रही है ना, तो अगली भी ठीक होंगी। अच्छा, अब इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। कोई लोग अमूमन कहते हैं जी आप डराते हैं और आप तो चाहेंगे कि आपकी प्रिडिक्शन सच हो। नहीं, अल्लाह करे ये सारी गलत हो जाए, मैं ही गलत हो जाऊं, मेरा कोई एक इंसान ही, मेरा तो काम धंधा चल ही रहा है जी, समझ रहे हैं। ये ठीक हो या गलत हो, जब मालिक ने, जब बतौर एस्ट्रोलॉजर तो इतनी सेंस हमें आ जाती है कि जब आना है जब नहीं आना, इसके मौसम है, फसलों के मौसम होते हैं, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए हम इतनी जिल्लत को, मैं समझता हूँ कि अगर कोई ट्रू एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो उसको थोड़ा सा डेयरिंग भी होना चाहिए। अगर वो वाकई मुस्तकबिल देख लेता है, या उसको मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा बहुत गैस वर्क ही होता है ना एक्चुअली, तो थोड़ा बहुत अच्छा गैस वर्क है, तो शेर बने, उसको पता नहीं है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ये रवैया या ये जो अंदाज, जो क्लैरिटी है ना, वो एक सही मानों में जो एस्ट्रोलॉजर है उसका खासा होना चाहिए, मैं समझता हूँ। जितनी क्लैरिटी से मैंने आपको आंसर दे दिया, लेकिन बात यह है कि अल्लाह करे ये ना हो। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खुदा का एक जर्नल निजाम है, लेकिन जैसे ही कोई बंदा खुदा उसको पुकारता है, जैसे ही सदा बुलंद करता है, कहानी वो बदल सकता है। इसी को कादर मुतलिक कहते हैं कि निजाम के खिलाफ जाके जब रेस्क्यू करेगा
तो बंदा भी कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तो वो इम्प्रेस करना चाहता है कि तू मेरी लड़ लग, फिर देख मैं बहते तूफानों में भी, जैसे कहते हैं ना, तेरी कश्ती पार लगा दूं। कैसे? जैसे कि मुझे याद आ गया शिदाद का, शिदाद का ही वाक्य है, अब मुझे नाम मिक्स हो गया। बाग़ इरम इसी ने बनाया था, शिदाद ने, या नमरूद? नमरूद नहीं था, शिदाद ही था जिसने बाग़ इरम बनाया। ये सर जंगल में कश्ती जा रही थी, सॉरी जंगल कह रहा हूं, समंदर में कश्ती थी, एक औरत प्रेग्नेंट थी, कश्ती में तूफान आता है, कश्ती टुकड़े होती है, एक तख्ते पे माँ है, वहीं बच्चा जन्म देती है, फरिश्तों को हुक्म होता है तोड़ दो ये तख्ता दरमियान से, माँ और बच्चे को अलहदा कर दो। यही बच्चा किनारे लगता है, यही बच्चा जो है इसको जानवर उठा के लेके जाते हैं, बादशाह शिकार पे आता है, वो बेऔलाद होता है, ये उसका, जैसे वो बादशाह इसको जंगल से ले जाता है, यही कल को खुदाई का दावा करता है ये बच्चा, ये है। अब बात समझें कि ये खुदा का निजाम है। जब ये, बल्कि मुझे एग्जैक्टली आप बात ऐसी हुई अचानक की तो याद नहीं रहा कि ये एक रिवायत थी या जिब्राइल से पूछा गया, इजराइल से पूछा गया कि किन दो मौकों पे जो है तुम्हें बड़ा मुश्किल हुआ, तो उसने कहा ये मौका जब मुझे हुक्म दिया गया कि इस बच्चे से माँ को अलग कर दो और इसकी जान ले लो और बच्चे का तख्ता तोड़ दो और वो साइड पे चला जाए। दूसरा, जब इसने बाग़ इरम बनाया था तो इसका कहना था कि मेरी फिर अगर इतना ही है ना खुदा, तो मुझे जान उस वक्त ले, ना मैं अंदर हूं ना बाहर, ना मैं ऊपर हूं ना नीचे, ना सुबह हो ना शाम। तो फिर ये जब इसके दो घोड़े के टाप जो है ना उस दरवाजे के अंदर थे, दो बाहर थे, और ये घोड़े के ऊपर था, ना ऊपर था ना नीचे था, और उस वक्त एन सनसेट था। जब आपको पता है ये भी जो आजकल रोजा जल्दी खोल लेते हैं हमारे, अमूमन इसको फिरकों का मसला बनाया हुआ, हालांकि ये साइंटिफिक मसला है कि सनसेट की अगर रेज जो है, ये देखें ये इधर सामने, कि ये सामने अगर मुनक्किस होके इनकास करके इधर आ रही है तो खोल सकते हैं, अगर सामने पड़ रही है तो इसका मतलब सनसेट नहीं हुआ। ये जब इधर से नीचे जाएगा तो वो सामने नजर नहीं आएगी रोशनी, तो इसलिए हमेशा देखा करें कि इस उफक पे अगर लाइट हो तो उस वक्त तक टाइम नहीं हुआ। तो सेम वो वक्त था जब उसकी रूह कब्ज कर ली गई, जो उस बाग को जिसको उसने दुनिया में जन्नत बनाया था देख भी ना पाया। तो ये खुदा का निजाम है। बात समझाने की ये थी कि एक हमें ये सारी चीजें जो बता रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, होता तो गैस वर्क है, मुशाहिदात से, बार बार के मुशाहिदात से, लेकिन इस इल्म की एक हकीकत है क्योंकि ये बार बार की एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में है। जैसे आपके यार एक आम लोग, आपको नहीं पता कि एक आंधी देख के बता देंगे ये बारिश वाली है या नहीं है। तो ये रिजवान साहब, ये सारी बात होती है कि ये हम जो एस्ट्रोलॉजिकली जो देख रहे होते हैं फोरकास्ट या वो, तो उसमें हम बता सकते हैं और उसमें एक गैस वर्क होता है, लेकिन खुदा का बंदा उसको पुकार के कादर मुतलक से अपनी एक्सेप्शन ले सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं, और तारीख में ये एक्सेप्शंस नहीं है, अनयूजुअल मौजूदात से भरी पड़ी है ये दुनिया। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी कोई मुसलमानों को इतनी हैरत वो होनी चाहिए। और ये अमूमन, ये किसी दिन आपके उस टॉपिक में बात करेंगे, ये अमूमन लोग जो सुपर नेचुरल चीजों को नहीं मान रहे, तो दजाल की बातों पे बड़ा यकीन है, वो यूं करेगा, इनसे पूछो ना तो हाँ वो ऐसे करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है उसके मुकाबले में जो आएगा, उसके मुकाबले में आएगा, वो खुदा जिसको उसके मुकाबले में भेजेगा, तो वो क्या करिश्माती पर्सनैलिटी होगी? वो ऐसी होगी कि टिंडे मिंडे से अपने आप को कहने लगे कि हम जी अल्लाह माफ करे महदी बरहक होने का दावा कर दें। और जैसे डिफरेंट लोग अमूमन इस पे करते रहते हैं दावे या आते रहते हैं तारीख में, तो नया दावा, इस तरह की एक नया दावा भी आ गया है। अच्छा, ये गोहर शाही, ये क्या है? वो नया नहीं है, वो पुराना दावा है। ये गोहर शाही साहब जो है ना, ये कोई है तो फॉलो तो कर रहे हैं अहले बैत की प्रीचिंग और टीचिंग को, उसी के जरिए सबको उखाड़ते पुखाड़ते हैं, लेकिन ऊपर जो है ना मोनोग्राम अपना लगा लिया है। और उसमें वो कहते हैं कि हम ही, जाहिर बात है केस तो आप प्रेजेंट कर लें, अब आपका वकील है मिसाल के तौर पे, तो वो किसी के भी हक दिफा में चला जाए कोर्ट में, तो अगर वो राइट वाले के साथ होगा
तो लगेगा तो वकील तगड़ा, लेकिन असल में तो केस तगड़ा है। तो ये भी इन्होंने यही एज लिया हुआ है कि केस उठाया है अहले बैत का, क्योंकि वो तगड़े ग्राउंड्स हैं और ऊपर से दुकान अपनी खोल ली है। और मैं नहीं समझता कि ये इस पे बहरहाल एक सीरीज शुरू करते हैं कि जो इमाम मेहदी के मुतल्लिक जो सारी रिवायात जो उनको तारुफ करवाएं उनकी। मैं एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा, बाकी सारी चीजों पे लोग बाज़ औक़ात माइंड भी कर जाते हैं, लेकिन ये इतनी माइंड करने की बात नहीं है कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती से मोहब्बत करता है। और अल्लाह के जितने भी जो नुमाइंदे आए हैं, जो भी, दे आर एक्चुअली ब्यूटीफुल। तो अब जिसकी बात हो रही है ना, जिसके आने की, वो द मोस्ट ब्यूटीफुल का बेटा है, और वो जब आएगा तो दुनिया बस देखती रह जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि देख के पहचाना ना जाए। ये अमूमन मैं जिक्र भी कर चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे ना, तो ये देख के ही पहचानते थे कि ये बच्चा कोई खास है। तो ये कहते होते थे कि सारे अरब ना, कि ये बच्चा अबू तालिब तेरा भतीजा बहुत खूबसूरत है, ये खास बच्चा है। इस पे फिर एक दफा हुआ भी यूं कि कहत आ गया, इनके खुश साली थी, तो इनके बारिश नहीं हो रही थी, तो इन सब ने कहा कि अब क्या करें। तो इन्होंने फिर मतवली काबा थे, क्योंकि इनकी फैमिली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादा, तो इन्होंने सारों ने कहा हजरत अबू तालिब को, कि अबू तालिब अपना भतीजे को ला, हमें यकीन है अगर उसने बैठ के यहाँ दुआ की ना तो ये बादल बरसेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटे से थे तो ला के हजरत अबू तालिब ने काबे की दीवार के साथ ना ऐसे टेक लगा के जैसे बच्चा बिठा देते ऐसे बिठाया, और फिर कहा कि दुआ के लिए हाथ उठाओ। तो जैसे मेरे नबी ने उस वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ऐसे हाथ उठाए, तो यकीन करें कि इर्द गिर्द से सारे उस वक्त की जो तारीख में जो मंजर कशी है, कहते हैं मशरिक और मगरिब, फिर बादलों ने ये नहीं देखा कहां से हम आ रहे हैं, आके फिर ऐसा बरसे कि ये कौम आज तक उस मोहम्मद की, उसका जैसे कहते हैं वो खा रही है, उसका फजल, उस बच्चे का उधर पैदा होने का। और मैं समझता हूँ कि फिर सूरत कुरैश ही आती है इनके लिए, और अभी तक मौजें लगी हुई हैं। वो जितना मर्जी दुनिया कमा के अमीर हो जाए, इनका फिर भी इतना सही बनता है उसका शेयर, मतलब इतना। तो ये वो कमाल है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बच्चे शक्ल से सबसे पहले होता है आपका जाहिर, मतलब आपको क्या लगता है कि आप शक्लें देख के आपको नहीं फील आ रही होती, आपने मतलब जब 2 नंबर एक दफा धोखा हुआ हो ना, उसी शक्ल का बंदा जब दोबारा सामने आएगा ना तो आप अलर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से किसी ने अच्छाई की हो तो आपको उसी शक्ल का बंदा अच्छे रूप में मिले सेम, तो आप ट्रस्ट करते हैं। ये लाशऊरी एक आपका एक्ट है। तो जो आपके इंसान की नफ्सियाती जो कैलकुलेशंस है ना, वो फेस रीडिंग उसकी नफ्सियाती है अच्छी। और इसीलिए जो दुनिया के ये बात भूल जाएं कि खुदा के फजल में से सबसे पहला जो फजल है, रिस्क के जराए में भी हुस्न को कंसीडर किया जाता है, इसको भी हुस्न का जैसे रिस्क का जरिया करार दिया गया है। तो इसलिए ये जो इस तरह के है ना बेढंगे बेतुके, बल्कि मैं कहूँ कि इनकी वो अब मुझे वो गुस्सा इतना आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पर कंट्रोल करूं, माह मुबारक है तो किसी को कुछ ना कहूं। लेकिन इमाम मेहदी की मुतल्लिक जब इस तरह की मैं सुनता हूं ना, तो मेरे जैसे कहते हैं ना पाँव से और कानों से धुआं निकलने लगता है कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि वो पर्सनैलिटी जिसके पीछे ईसा ने आके खड़ा होना है, और जिसके पीछे इतने अंबिया का मिशन है, इतने दुआएं हैं, जिसने आके खुदा का निजाम कायम करके दिखाना है इस दुनिया पे। इन्होंने कौन सा निजाम देखा है जी? आप जो ये इस्लाम की बातें करते हैं ना, ये जितना भी आज तक का इस टाइम पे पाकिस्तान में सो कॉल्ड जितने भी सिमें चल रही हैं, कहें भाई ये शिया सुन्नी है, ये फलानी है, ये फलानी है, जितनी भी सिमें हैं सब डीएक्टिवेटेड है। इनमें कोई जान नहीं है, कोई सिग्नल नहीं उठा रही। क्यों? क्योंकि जुल्म सितम पूरी दुनिया में है और इनकी नमाजें और रोजे बहुत अच्छे कबूल हो रहे हैं। अब हम लोग इस टाइम, आप मैं जाती तौर पे भी बड़ी एक उस कंडीशन में है कि मुझे तो ये हमेशा लगता है कि ये फराइज हमारे कोई कबूल शबूल नहीं हो रहे। बस अब अल्लाह जैसे कहते हैं ना, कोई एक्सेप्शन दे दे तो दे दे, वरना हमने अपना काम पूरा कर दिया है। तो इसलिए ये जो गुजरता वक्त है आपका, जिसमें हम एंटर हो रहे हैं, इमाम मेहदी के मुतालिक नेक्स्ट सीरीज में हम इस पे
मजीद भी बात करेंगे, इसको कंक्लूड करें, लेकिन वो कम अज कम जो देखेगा वो बस देखता रह जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आपके वक्त का थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने उसामा साहब की बातें सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उसामा साहब बताते हैं, डराते नहीं हैं, और मेरा ख्याल है कि आप बातें इनकी समझ जाए तो अल्लाह ना खैर सल्ला बेहतर ही होगा। तो उनका काम है, डॉक्टर का काम होता है। ये देखिए, ये इसी बात को तो काम नहीं करने देते ना, ये भी अप्रैल मई आने तो दें, बस उसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको कुछ भी। अल्लाह ताला करम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।